सो हे हाय एंड हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रॉपर 2.0। मेरा नाम स्वेत है। मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट 2027 के लिए यकीन 2.0 बैच से। आज का हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है वीडियोस का कि हम लोग कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाले हैं ईयर लॉन्ग, मतलब डेली हम लोग किन टीचर से पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट किससे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वो देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एमआर सर से। वो चीज आप लोग को अगर नहीं सब पता था तो यही चीज था। और बॉटनी हम लोग विपिन सर से, आपका जूलॉजी समाप्ति मैम, फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग सुधांशु सर से, इनऑर्गेनिक मोहित सर से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से। ठीक है, ये चीज तो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो अभी टाइम है, एक वीक अभी आप मतलब अभी बहुत टाइम है। बैच स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट 3 वीक का भी समय है। ठीक है, आप एक एक लेक्चर, दोनों टीचर्स के 2-3 लेक्चर्स देख लो। एक एक डेली में देखोगे तो एक हफ्ते में आप एट द एंड डिसाइड कर लोगे कि मुझे किससे अच्छे से मेरी मतलब सिस्टम है कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ और उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कर पा रहा हूँ, उनका जो दिया हुआ काम है वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप वो चीज देख लो और अपना रिदम बैठा लो कि हाँ भैया मुझे इनसे पढ़ना है। आप साल भर उनको पढ़ो। टीचर्स बीच में एक्सचेंज मत करना कि हाँ भाई यहाँ से करके उठ के यहाँ जा रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन टीचर्स को, वहीं पे रहो, एक जगह एक काम करो। ठीक है, 10 जगह अपना एक साथ काम मत करो। 10 जगह काम करने का इन द सेंस का मतलब क्या है कि आप एक ही चीज को 10 बार मत करो। जैसे एक चैप्टर मान लो आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको नहीं समझ मतलब वो चीज लगा कि मुझे नहीं, आपने दूसरे टीचर से पढ़ा वो समझ में आया, तो फिर आप अब ये नहीं है कि आप पहला जो चैप्टर आपने उनसे पढ़ा वो भी आप वापस करो। नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो टॉपिक लग रहे हैं बस वो देख लो। पूरा स्टार्टिंग से मत शुरू करना। जो मैंने गलती मतलब की थी पिछले साल वो काम नहीं, एक टीचर्स को फॉलो करना साल भर। ऐसे तो मैंने ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार मतलब क्वेश्चन ज्यादा थे तो मेरा वो छूट रहा था। तो मैं उसी में बार बार डाउट आ रहा था कि किन टीचर से करूँ, क्योंकि मतलब आसान, दिक्कत क्या था कि मैं आसान तरीका ढूंढ रहा था। और अगर आसान होता तो फिर तो बात ही थी भाई क्या कि सब लोग का ही होता। वो तो चीज ही है, आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक टीचर डिसाइड करो फिर वो जो काम दे। एमआर सर का संघर्ष असाइनमेंट आसान नहीं होगा। डेली 2.5 घंटे के आपको लेक्चर, स्टार्टिंग में तो 2 घंटे रहेगा, फिर आपको डेली 2.5 घंटा कम से मिनिमम लेक्चर रहेगा। 1 घंटा आपको उसको समझने में, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, डेली कम से कम 4 घंटा फिजिक्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सोच रहे हो कि 3 घंटा में दे लूंगा और काम हो जाएगा, नहीं है पॉसिबल वो चीज। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मेहनत। तो टीचर्स को हम लोग इन सबको फॉलो करने वाले हैं और ईयर लॉन्ग हम लोग इन्हीं से क्लासेस वगैरह करने वाले हैं। फिजिक्स जैसा मैंने बताया कि फिजिक्स में एमआर सर, बॉटनी में आपके विपिन सर, जूलॉजी में समाप्ति मैम, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग के सुधांशु सर, इनऑर्गेनिक में हम लोग के मोहित सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग के पंकज सर। तो हम लोग इस सबको फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि ड्रॉप ईयर में मैंने क्या क्या गलतियां की। अगला हमारा क्या है कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए, मिस्टेक्स आई डिड इन माय जर्नी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, नोट्स डेकोरेशन। ठीक है, जो मुझे लगता है कि मेरी एक गलती थी कि क्या भाई नोट्स जो मैम ने लिखवाया सब चीज लिखेंगे, एक एक चीज उतारेंगे, नहीं। मैम भी जब या फिर सर लोग भी जब भी लिखते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये कॉपी में लिखो या ये चीज मत लिखो, हर चीज लिखी हुई आपको नहीं उतारनी। ठीक है, जैसे कि आपने अगर वीडियोस में देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि फिजिक्स का मैं हर चीज नहीं उतारता हूँ। जब सर चीजों को पढ़ा रहे हैं या थ्योरम लिखवा रहे हैं तब आप उसको लिखो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में उसी तरीके से हर चीज का मतलब, जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बहुत डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, उतना नहीं लिखना है। हमें 12th नहीं देना है कि अब हम लोग बोर्ड्स के लिए डेफिनेशन, हमें बस फॉर्मूलाज या फिर टॉपिक समझने से मतलब। ठीक है, आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप उसको हिंदी में लिख लो, कॉपी मत करने बैठो। जो 10-10 लाइन के रहते हैं उसको मत कॉपी करो। ठीक है, कोई एट द एंड वो बेनिफिट नहीं दे रहा होता है। ठीक है, आप बस क्या करो कि थोड़ा साफ सुथरा लिखो और जो लिखो फॉर्मूलाज को अंडरलाइन करो, या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे बायोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगा, ठीक है, उसको आप लिख लो, अंडरलाइन कर लो। फिजिकल वगैरह में, फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इन सब में तो आप बस फॉर्मूलाज लिखो, टॉपिक हेडलाइन दो, उसका फॉर्मूलाज लिखो, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चन लिख लो, बाकी सब रफ में प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, इन दोनों में आपको मैथ्स जैसा करना होता है भाई, कोई डिफिनेशन कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। थोड़ा मोड़ा फिजिक्स में आप लिख लो क्योंकि समझने के लिए भी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो मतलब मेन बेसिक वाला बार बार उतना नहीं। जो मैंने गलती की थी कि मैं एकदम बहुत ज्यादा पॉइंट, जितने सर ने पीडीएफ में लाया भाई सारा पॉइंट्स लिखेंगे, क्यों भैया, क्यों नोट्स कहीं क्या करना है, कुछ करना है नहीं तो क्यों बेकार में मैंने वो चीजें लिखी थी जो जैसे मैंने किया था, तो वो मैंने बेकार में लिखा था, तो कोई उतना फायदा नहीं हुआ। मैंने जो गलतियां की अपने जर्नी में, चाहे 11th हो 12th हो या मेरे फर्स्ट ड्रॉप में हो, तो फर्स्ट ड्रॉप का तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज हुआ, वो सब चीज मेरे फर्स्ट ड्रॉप में क्या हुआ वो चीज मैं पूरे डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है,
तो अभी इसके बारे में देखते हैं कि 11th-12th की जो मेरी मेजर गलतियाँ थी या फिर इसमें क्या-क्या था, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये ठीक है। अब जैसे कि मान लो जूलॉजी का है, दिस थ्योरी इज़ गिवन भाई, क्यों भैया इतना लंबा क्यों लिखना है? सीधे लिखो स्पेशल क्रिएशन किसने दिया? फादर शररेज ने। बात खत्म, एक लाइन, काम खत्म। कुछ नहीं, आप इसको यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन को अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, दोनों को सर्कल में घेरो, जिस तरीके से आपको हाइलाइटर से करना है हाइलाइटर से करो। आप शॉर्ट नोट्स में लिखो, ठीक है? दिस थ्योरी इज गिवन, भाई कौन सा थ्योरी भैया? ये नहीं करो, ठीक है? जो मैंने गलतियां की मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको ये सब नहीं करनी होती है, ठीक है? आप वो उन गलतियों को मत करो, ठीक है? तो ये चीज थे, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप डे लिख लो, डेट लिख लो, यहाँ पे मेजर पॉइंट लिख लो। यहाँ पे अगर आप बात करो, ये मैं जूलॉजी के पर्सपेक्टिव या बॉटनी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बीच में आप नोट्स लिख लो, साइड में आप ईयर वगैरह लिख लो कि कोई इंपॉर्टेंट हो, और नीचे में थोड़ा सा जगह छोड़ दो कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, ठीक है? इस तरीके से आप एक पेज को बांट सकते हो हिस्सों में, ठीक है? अगर आप बात करो फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो ये आपका पेज है, ठीक है? आप उसको नीचे वाला हिस्सा या फिर इधर वाला हिस्सा, आधा आधा हिस्सा में बांट सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप जो डेफिनेशंस वगैरह वहां लिख लो, 4 हिस्सों में कर दो। यहाँ पे आप उसके कुछ फॉर्मूलाज लिख लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये एक जगह छोड़ दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया ये टॉपिक जब आप देखोगे तो एक पेज है भैया, यहाँ पे आपका उसका डेफिनेशन है, यहाँ पे जो उस पेज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ पे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक पेज में आपका तीनों चीज होगी, जब आप पढ़ोगे तीनों एक साथ दिखे, काम खत्म। यहाँ पे साइड में जगह छोड़ दो, कुछ रिमार्क्स वगैरह या फिर कुछ एक और क्वेश्चन हटा, जो चीज जैसे उसमें आपको मन करे, ठीक है? अगला हमारा क्या है कि जो मैंने मेजर गलती थी वो क्या थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को अवॉइड करना। जैसे कि मेरा था, मतलब था कि मैं क्या करता था, फिजिक्स का मतलब हो गया, ठीक है, उसमें कम याद करना, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा याद करने के फॉर्मूला ज्यादा थे। खास करके मेरी गलती शुरू हुई थी, देखो आप जब साल शुरू करते हो तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से ही शुरू होता है, ठीक है? और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप मतलब बैकलॉग कर लिए तो फिर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बीच में अगर आपने नहीं सुधारा तो पूरा केमिस्ट्री बेकार जाता है, ठीक है? फिजिक्स में क्या है, एक चैप्टर को आप दूसरे से शुरू कर सकते, लेकिन फिजिकल में आपको क्या है ना कि अगर एक बार केमिस्ट्री आपने खराब किया फिजिकल, आपको ऑर्गेनिक से मिलता है टाइम, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक में ध्यान नहीं दिया कि भैया मेरा फिजिकल तो बर्बाद है, मैं ऑर्गेनिक कैसे करूं, क्या करूं, फिर आपका पूरा केमिस्ट्री बर्बाद जाएगा, जैसे मेरा हुआ था। इसीलिए आप अभी देखोगे तो मैं आप डेली ब्लॉग में मतलब जो डेली स्टडी डालता हूँ उसमें मैं केमिस्ट्रीज को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पूरे ही तरीके से खराब है, ठीक है? मुझे बेसिक्स उसके नहीं है एकदम क्लियर, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा कि जब बैच स्टार्ट होगी मैं फर्स्ट डे से उसको वैसे वैसे करूंगा। एक आध चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ कि पहले खत्म करूँ कि थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाए, ठीक है? तो वो चीज देखते हैं कि हमारा क्या है। अभी तो हम लोग बात करें मिस्टेक्स पे, तो वहां पे आते हैं कि ये चीज है, ठीक है? जैसे केमिस्ट्री के जो डीपीपी होते हैं ना, आंसर सर खास करके आपको देते हैं, उसमें 40 to 45 क्वेश्चंस रहते हैं मिनिमम, ठीक है? अगर टॉपिक आपका क्लियर नहीं है वो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर 40 से 45 में अगर आपका 30 to 35 या 20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करो, छोड़ो मत, क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन फिर नहीं आने वाले होते हैं और वो हो जाता है बर्बाद, जो मेरा हुआ था, ठीक है? अब पहला बात, बार बार क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल्स क्या लूं, कहां से लूं? एक मॉड्यूल लो जो नीट से रेलेवेंट हो, ठीक है? नीट का रेलेवेंट बुक लो, जो कि आपको उसको बस बनाना शुरू करो, मैं देखो कि सर किस बुक से बता रहे हैं, क्वेश्चन भैया सब बुक में सेम है, नीट रेलेवेंट है, तो आप उससे कर सकते हो। जो कि मैंने गलती की, मैं कभी ये टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड कर रहा था कि हाँ भैया ये नई बुक आई है, इसका कर लेता हूँ, ये मेरे पास एनसीईआरटी फिंगर टिप है, इसका कर लेता हूँ, ये यहाँ पे कोई बहुत मतलब मॉड्यूल है बहुत अच्छा किसी कोचिंग का, वो कर लेता हूँ। नहीं भाई, उतना मत करो, जो गलती हो चुकी है उसको मत दोहराओ, ठीक है? अगर आप नहीं करते हो तो ये चीज से आप सीख लो कि ये काम नहीं करना है, कोई एक मॉड्यूल लो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जो सर पीडीएफ में क्वेश्चन देते हैं मोर देन इनफ रहता है, 40 to 45 पर क्वेश्चन, आप एक मॉड्यूल ले लो, आप उसे करो, एक ही मॉड्यूल लो, जो पहले आप सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, और साल भर उसी फिर सब्जेक्ट के लिए उसी को करो, ठीक है? जो मैंने गलती की वो इस साल मैं नहीं दोहराऊंगा, मैंने सिंपल एक बस डिसाइड किया कि मैं पीडीएफ से करूंगा, बस सिंपल उसके लिए यही है, ठीक है? जो सर देते हैं मतलब डीपीपी वही वगैरह हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको तो थोड़े मोड़े हम लोग देख लेंगे कि एक आध बुक हम लोग ले लेंगे मॉड्यूल वगैरह, ठीक है? तो अगला हम लोग का आता है टेस्ट। टेस्ट भैया पूरा सिलेबस होगा तब देंगे। जो मैंने किया था क्या कि भाई मेरा है, जैसे कि हम लोग का जब पहला जो एक मेजर टेस्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 29 अगस्त को, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, 24 या 29 अगस्त को हुआ था पिछले साल, ठीक है, 2025 में। मेरा उसमें आ रहे थे कुछ 15 चैप्टर, मेजर टेस्ट था पहला, मेरे हुए हुए थे ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स, ठीक है? मैंने उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे 4 चैप्टर नहीं हुए थे। अब मुझे लगता है कितना मतलब बेकार वो गलती थी मेरी। क्यों भैया? भाई 4 ही चैप्टर तो नहीं हुए थे, बाकी 11 तो हुए हुए थे, वो भी 11
बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी और बॉटनी के और फिजिक्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फिजिक्स के बस एक चैप्टर था जो नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के मेरे ज़्यादा बाकी थे, क्योंकि मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री जैसे मेरा खराब हो गया था, तो वो चीज़ थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने उसके चक्कर में दिया ही नहीं भाई, मैं 3 ही पोर्शन को बना लेता, जैसे कि मैं फिजिक्स को, फिर बॉटनी को और फिर जूलॉजी को, बस इन तीनों को सॉल्व करता। 540 मार्क्स का तो पता चल रहा ना कि वो 5-6 चैप्टर जो मैंने किए थे वो कंप्लीट थे कि नहीं, तो मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक गलती है, ठीक है। तो ये काम मत करिए आप लोग भी, अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि है किसी का आपको टेस्ट देना है, टेस्ट का वेट नहीं करना है। तपस्या सीरीज में क्वेश्चन लेते हैं ऑलमोस्ट 100, नीट में 90 आते हैं। 30 मिनट्स का टारगेट लो, बनाओ, आगे बढ़ो, बात खत्म, ठीक है। केमिस्ट्री डीपीपी 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो, मोर देन एनफ है, ठीक है। तो ये चीजें जो मैंने गलती की थी, टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। टेस्ट को क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है। टेस्ट ही हम लोग को नीट वाले दिन के लिए प्रिपेयर करेगा, क्योंकि अगर आज टेस्ट को अवॉइड करेंगे तो नीट वाले दिन बहुत डर लगेगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा, तो हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। अगला है जो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो मैंने मतलब, अब आप बोलोगे हर चीज केमिस्ट्री, तो मेरे केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा मैं गड़बड़ किया था, तो इसीलिए मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में भैया आज लेक्चर देख लिया, नोट्स नहीं बना, आज लेक्चर नहीं देखेंगे, आज दिन भर बैठ के खाली नोट्स बनाएंगे, 1-2 घंटा बैठ के खाली जो जो एनसीईआरटी में पॉइंट ऑलरेडी है लिखा हुआ, उसको वहां अंडरलाइन करने की जगह, उसको पढ़ने की जगह भाई नोट्स को लिखे जा रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो मैंने गलती की, ठीक है। फिजिक्स में जैसे कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन, 8 चैप्टर आ गए, क्वेश्चन इसके नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें से मेरे बस 8 8 के 8 गलत हो गए, भैया ये चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे। ये काम जो मैंने किया था कि हाँ भैया बहुत हार्ड लग रहे हैं, नहीं पढ़ूंगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये सब, ठीक है। मेरा जो मुझे हार्ड पार्ट लगता है थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह मुझे थोड़ा हार्ड पार्ट लगता है, रे ऑप्टिक्स वगैरह मेरा छूट जाता है, इसलिए मैं पहले रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। कि मॉडर्न फिजिक्स मैंने पहले भी बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है, मतलब वो किसी से डिपेंड नहीं करता है, वो चीज़ अलग होती है, तो मैं उसको कर सकता हूँ बिना पहले वाले चैप्टर्स को पढ़े। थोड़ा बेसिक्स आपको वेक्टर आना चाहिए, तो आप वो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन भैया 7 बजे बैठे हैं, 7:19 हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, अरे भैया 7:19 हो गया, 7:19 में ही शुरू करते हैं, 7:30 तक हम लोग का फ्लो बन जाएगा तो अच्छे से पढ़ाई होगा, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत करता था, जैसे कि हाँ भैया 12 बज गए, अब नहीं, अब शाम में 4 बजे बैठेंगे, नहीं भाई वो काम नहीं करना है, ठीक है। केमिस्ट्रीज का अगर हम लोग ले लें, तो केमिस्ट्री में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा बेकार था, क्योंकि मैंने ये कर दिया कि नहीं, मेरा नहीं हो रहा है फॉर्मूला भाई, क्या है ये डीपीपी क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने फॉर्मूला शीट नहीं बनाया है, तो भैया मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं, फॉर्मूला शीट आप तुरंत एक रफ में बना लो, ठीक है, कोई सुंदर बनाने का जरूरत नहीं, बस साफ होना चाहिए। सुंदर और साफ में अंतर होता है, इस बात को समझना आप लोग भी। जो मैंने गलती की अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुंदर और साफ में अंतर होता है। सुंदर का मतलब होता है कि हाईलाइटेड वगैरह, ये वो नहीं, साफ सुथरा फॉर्मूला, आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ का फॉर्मूला आपने लिखा है और उस फॉर्मूला में क्या लिखा है, ठीक है। उसमें कोई वैल्यू है जो कि फॉर्मूला में, वो लिख दो, बात खत्म, कुछ नहीं, अंडरलाइन सिंपल पेंसिल से करो, बात खत्म। ज़्यादा मतलब ताम झाम करोगे, ठीक है। अगर आपके पास है टाइम, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ एट द एंड ऑफ द ईयर ना वेस्ट छोड़ी होती है, कोई उनका फायदा नहीं हो रहा होता है, ठीक है। थोड़े से हाइलाइट्स, वैसा नहीं कि मैं बोलता हूँ सुंदर और साफ साफ आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे एक लिखा, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखा, तो वो उसका भी कोई फायदा नहीं है। साफ सुथरा बनाना है हमें, ठीक है। तो ये चीजें जो थी आप लोग देखोगे, तो ये गलतियां थी, जो नोट्स डेकोरेशन हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हो गया, ठीक है, टेस्ट वाला, और या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 4 मेरी मेजर गलती थी। और मैंने कोई गलतियां ऐसे कोई मेजर नहीं की थी, ठीक है। मैंने टीचर्स वगैरह भी उतने चेंज नहीं किए थे साल भर, मैंने एक टीचर से पढ़ा था और उन्हीं से मैं पढ़ रहा था, ठीक है। पढ़ा क्या था कि बस 3-4 महीने तो हम लोग पढ़े ही थे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था, तो चलिए उस पार्ट में लेके चलते हैं कि हमने क्यों सिर्फ 3-4 महीने ही हम लोग क्लास किए थे। हमारे ड्रॉप ईयर में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमारा नहीं आया, क्या स्कोर मेरा आता है, वो तो कैंसिल ही हो गया, तो स्कोर का ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला नी 2026 में, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से क्या हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे ड्रॉप ईयर में क्या हुआ, जो गलतियां की थी वो मेरी अधिकतर 11-12 की थी। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको बताया वो सारी गलतियां की थी, ठीक है। बाकी जो भी मैंने गलतियां बताई कि टीचर्स को मैंने 11-12 में मैं चेंज कर रहा था बार बार, ठीक है, वो गलतियां वो थी। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री वाली गलती की थी। क्या रीजन था ड्रॉप ईयर का, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने मेरे पढ़ाई ऑलमोस्ट बहुत अच्छे चल रहे थे, ठीक है। डेली ऑलमोस्ट 10 आवर्स की क्लासेस, 10 आवर्स का स्टडी सेशन हो रहा था, लाइब्रेरी में जाता था, आराम से वहाँ क्लासेस कंप्लीट करता था, घर आके सारा चीज। केमिस्ट्री में थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लेकिन मुझे वो चीज उतनी ज्यादा हैवी इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि मेरा बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो रहे थे, टेस्ट वगैरह भी मैं दे रहा था, ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे थे मेरे, 500 से 600 के बीच में आए थे, कभी कभार 6 से 650 के बीच में भी आ रहे थे। तो क्या हुआ ऐसा,
ठीक है। अगस्त तक हमारा सब ठीक चला। सितंबर में क्या हुआ कि सितंबर में मुझे मतलब ब्रेन में बहुत मतलब सर में बहुत दर्द रहने लगा, ठीक है। तो जब डॉक्टर ने सब कराया रिपोर्ट तो मुझे निकल गया माइग्रेन, ठीक है। कोई मेजर ये नहीं है, ठीक है, दवा खाते हो तो आप ठीक रहता है, मुझे अभी भी है लेकिन अब मुझे आदत हो गई, ठीक है। तो पहला वीक डॉक्टर ने एकदम क्लासेस बंद कर दिए थे क्योंकि ऑलमोस्ट उतने देर तक हमें क्लासेस करने को अलाउ नहीं किया था क्योंकि स्टार्टिंग का था। तो जब स्टार्ट होता है तो वो चीज़ थोड़ा सा सहन करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। तो पहला वीक मेरा कोई क्लास नहीं, मेरा 18 का 18 लेक्चर चला गया बैकलॉग में। दूसरा वीक मैंने एक-एक क्लास करना शुरू किया, डेली एक क्लास अलग-अलग टाइमिंग पे जिस टाइम पे सर दर्द कम था। वीक 3 2 क्लासेस, वीक 4 2 क्लासेस। उसके बाद मैंने वीक मतलब अक्टूबर से तो फिर हमारा अलग ही केस हो गया था, ठीक है। इस सितंबर में क्या मेरे 42 लेक्चर्स ऑलमोस्ट बैकलॉग में चले गए थे, ठीक है। 72 लेक्चर्स ऑलमोस्ट या 70 टू 80 लेक्चर आपके आते हैं 1 मंथ में, आपको यकीन 2.0 में, ठीक है। तो आप उसमें से कितना कर रहे हो, तो उस पे ये था मेरा 42 जा चुका था, मतलब आधा लेक्चर बैकलॉग में जा चुका था, महीना का 15 दिन का पूरा क्लास खत्म, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा टेंशन हुआ तो और थोड़ा माइग्रेन बढ़ा, लेकिन ठीक है, ये चीज़ तो हुआ कि सितंबर से मेरा क्लासेस थोड़े कम होने लगे, मेरा कंसिस्टेंसी जो था वो टूटने लगा। अक्टूबर में क्या हुआ इसके बारे में बताता हूँ कि आपने ये चीज़ मेरे वीडियोज़ में सुना होगा कि मैं बोलता हूँ कि ये माताजी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे मेडिसिन्स बाहर से आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ शुरू हुआ था अक्टूबर से ही, तो अक्टूबर में और अक्टूबर के टाइम पे मम्मी हो गई थी हॉस्पिटलाइज़। क्यों? उनको एक मेडिकल कंडीशन है जो कि आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में लखनऊ में थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया क्या होता है इसमें कि ब्रेन में जो हमारा सीएसएफ होता है, ठीक है? उसमें आपको क्लॉटिंग जमना शुरू होता है और क्लॉटिंग जमना और इसके कारण बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स काम करना धीरे-धीरे बंद कर देते हैं। जैसे कि आपको कभी पैरालिसिस होगा, कभी आई प्रॉब्लम होगा, कभी बोन डेंसिटी आपका घटने लगता है बॉडी का, ठीक है? जिससे बोन क्या हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, ठीक है? तो अब इन सब के कारण वो प्रॉब्लम हुआ अक्टूबर, नवंबर, आप यहाँ अक्टूबर, नवंबर मैंने लिखा है कि पूरा लखनऊ में, ठीक है? तो लखनऊ में थे तो वहाँ पे एकदम पढ़ाई नहीं, एकदम ऑलमोस्ट सब छूट गया था, माइग्रेन भी था तो उसके कारण ये खत्म। दिसंबर में हम लोग घर पे होम का एक टाइम आए थे वापस कि अब ठीक होगा, ठीक है, धीरे-धीरे उस टाइम पे दिसंबर में हमने थोड़ी-मोड़ी पढ़ाई की थी। जनवरी, फरवरी फिर बढ़ गया तो अब लोग मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी कोई मतलब एक्यूरेट इलाज नहीं है कि ये दवा देंगे तो ठीक हो जाएगा, एस्टेरॉइड चलता है, ठीक है? अब रेगुलर चेकअप पटना में ही चल रहा है। इसके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट देखते हैं, ये न्यूरोलॉजी में नहीं आता है, ठीक है? जो हम लोग का सीएसएफ वाला केस होता है, वो किस में आता है, वो हम लोग के आते हैं, एक अलग डॉक्टर होते हैं रेमेटोलॉजिस्ट के, ठीक है? हमें लखनऊ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे सबसे नज़दीक में हमारे मतलब घर से वही थे, ठीक है? बाकी फिर हम लोग का वेल्लोर था और दिल्ली में थे। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो इसके मतलब स्पेशलिस्ट अब पटना में आ चुके हैं, तो अब हम लोग का वहाँ पे इलाज चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका वीकली इंजेक्शन चलता है पैरालिसिस के कारण कि पैरालिसिस बार-बार अब तक 2 बार मतलब अटैक हो चुका है, ठीक है, और आगे ना हो उसके लिए, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं बोलता हूँ कि मेडिसिन बाहर से आते हैं, तो वही चीज़ आते हैं जो उनको वीकली पड़ता है, ठीक है। तो इसके कारण 2 मंथ, 3 मंथ मतलब कंडीशन मैं बोल तो बहुत आसानी से रहा हूँ कि इतना कुछ हो गया, ठीक है। मैंने आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का सब बता दिया। लेकिन ये कंडीशन के कारण और बहुत ज़्यादा मेरी पढ़ाई छूट गई थी और 5 महीने पूरे तरीके से वेस्ट थे क्योंकि अब वैसा कंडीशन है तो वो चीज़ नहीं हो पाती है कि आप सब छोड़ के चल जाओ, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम थी और मैं घर पे था, तो वो चीज़ थी, तो अब ये चीज़ें नहीं हो पाई और यहाँ से फिर मेरा पढ़ाई ऑलमोस्ट छूट गया। तो इसके बाद मेरा पहले तो जो था, अब ऐसा तो नहीं है भैया कि रोबोट है, जो हमने यहाँ 4 मंथ पढ़ा था वो याद भी मतलब आप 5 महीने छोड़ दोगे तो रिवाइज़ बिना किए आपको नहीं याद आएगा वो चीज़, ठीक है? तो वो चीज़ तो मैंने डिसाइड किया कि फरवरी के एंड में ठीक है, अब हो गया है बर्बाद, तो क्यों हमने ड्रॉप लेने का सोचा, ठीक है? एक ड्रॉप इन से ज़्यादा इंसान को नहीं लेना चाहिए। क्यों भैया? क्यों हम क्यों ले रहे हैं? बोल भैया रहे हो कि आपको नहीं लेना चाहिए, आप खुद ले रहे हो, क्या रीज़न है? अगर आपने पहले ड्रॉप ईयर में साल भर अपना 100% दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बस 100% दिया और उसके बाद फिर मेरा मतलब 10% भी मैं नहीं दे पाया, मतलब घर की वो चीज़ कंडीशन ही ऐसी हो गई कि मैं पढ़ाई को अपना 100% नहीं दे पाया, ठीक है? 100% देना इन द सेंस कि आप पढ़ाई को 100% दो। तो अगर पढ़ाई को आपने 100% साल भर दिए हैं, मैं मतलब मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप एक्स्ट्रा ड्रॉप मत लो क्योंकि अगर आपने एक बार 100% दे चुके हो, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आप इस साल अब 200% दे दोगे, ठीक है? ये नहीं बोलना है ना भैया कि चने के झाड़ पे चढ़ा दो, नहीं भैया हम तो डॉक्टर ही बनेंगे, हमारे डॉक्टर ही बनने के लिए हमारा लिखा हुआ है, नहीं, नहीं होता है वो चीज़, ठीक है? हर किसी का वो चीज़ नहीं होता है कि आप एकदम वही, ठीक है? तो अगर आपने 100% दिया है, ठीक है? तब आप ड्रॉप मत लो। मेरा यही कहना है, ठीक है? अभी रीनीट भी होने वाले हैं कुछ टाइम पे, तो उनके लिए भी है कि क्या रीनीट के बाद उन्हें ड्रॉप, अगर आपने पूरी मेहनत की थी, इस साल आपका निकल रहा था लेकिन
जो भी केसेस हैं, कैंसिल हुआ पेपर, उसके कारण आपका रीनीट में नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल, क्योंकि 1 साल का ये नहीं, मज़ाक नहीं है भैया कि 1 हफ्ते की बात है, भई पढ़ लेते हैं क्या होगा। 1 साल सा द 10 महीने बचेंगे, जुलाई से हम लोग का शुरू होगा, तो 10 महीने के करीब में 10 महीने आपको डेली 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 9 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, सेम ग्रिड के साथ, सेम माइंडसेट के साथ, हर संडे को टेस्ट वगैरह देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ अगर आप हो खुद को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि और एक बात और, नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी अभी नीट का तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नहीं है कि हाँ भैया क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। एट द एंड रिजल्ट मेरा क्या आएगा नहीं पता है, लेकिन मुझे साल भर अपना 100% देना है। जिस दिन मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना मुझे उस दिन उतना पढ़ना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है। उस दिन अगर मैं 1 घंटा भी पढ़ने लायक था, अगर उस दिन मैंने 1 घंटा अपना पढ़ा तो मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आप फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हो, और खास करके जब मेडिकल कंडीशन, भैया घूमने जा रहे हैं वो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। वो भी अगर 5 साल बाद फैमिली घूमने जा रही है तो वो भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसका ऐसा कुछ नहीं है। घर में गेस्ट आए भैया 2 घंटा बैठे हुए ना, भैया आप बैठिए हम चलें अपना पढ़ने, ठीक है। उतना बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन है, ऐसा कुछ है आपके साथ भी, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मेरे साथ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, खुद को अकेला मत समझो कि भैया ऐसा हो रहा है। अगर आप में है कि वो चीज़ आप, मैंने वापस सोचा कि भैया रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी कंडीशन है। एक्चुअल में इतना पढ़ाई क्यों था, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था कि क्या होगा नहीं पता। लेकिन जो भी था, हाँ, भगवान का कृपा था कि हाँ, कुछ मतलब नहीं हुआ, तो अभी सब ठीक है। अभी पैरालिसिस में है लगा हुआ, ठीक है, जिसके कारण हाथ वगैरह काम करना बंद कर दिया, इसीलिए बार-बार इंजेक्शन उसके लिए वीकली अभी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर यहाँ पे है तो आप खुद को मत सोचो कि आप ये हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ, भैया मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल मैंने मेहनत की, 11th-12th मैं खुद मतलब लगता है कि हाँ, हमने बर्बाद कर दिया। थोड़ा-सा अच्छे से दिमाग लगाते, लेकिन ठीक है आप 10th से आए हो रहते हो, अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है, आप सोच रहे हो कि भैया मेरा 11th बर्बाद हो गया। कोई ऐसा बहुत ये नहीं है कि हाँ, आपने बहुत कुछ मतलब बहुत ख़त्म कर दिया, थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप भी बच्चे ही थे, 10th से आए थे और ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप खुद को उतना पास्ट को उतना मत बोलो कि हाँ भैया वो भी आप ही थे जो पास्ट में थे, तो उतना नहीं सोचना है। अब हमें आज क्या करना है जो कि हमारा फ्यूचर करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉप लो, नहीं लगता है तो आप फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, कोई बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप आगे जा सकते हो, किसी में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फरवरी तक, मैंने फरवरी के एंड में ये डिसाइड किया कि नहीं भैया अब हम लोग करेंगे, अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन पढ़ना चालू करते हैं। मार्च अप्रैल मैंने फिर से पढ़ना चालू किया, और अप्रैल के एंड में फिर से हमारा क्या हुआ कि पैरालिसिस आ गया, ठीक है। जिसके कारण हाथ काम करना, मैं जैसे बोला कि अभी काम करना बंद कर दिया है माताजी का, तो उसी के कारण क्या हुआ, तो अब इंजेक्शन चल रहे हैं तो ठीक है। तो बीच में मैंने नीट के बाद मैं तुरंत स्टार्ट करने वाला था कि मतलब 1-2 दिन रेस्ट करके, लेकिन वो 10-12 दिन हो गए, तो फिर मैंने 20-22 तारीख से शुरू किया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी से करेंगे, बोला हम जैसे बोले, हम जिस दिन पढ़ सकते हैं उस दिन हम अपना 100% देंगे, जिस दिन नहीं पढ़ सकते हैं उस दिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी में अपना करेंगे, ठीक है। एट द एंड रिजल्ट जो हो वो देखी जाएगी। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण मेरा फर्स्ट ड्रॉप मतलब बेकार मैं नहीं कहूँगा नहीं हुआ, क्योंकि भैया मैं फैमिली के साथ था, इम्पोर्टेंट मोमेंट पे था कि जहाँ पे मतलब कोई और नहीं है कि हाँ, मतलब मेरी जगह कोई और काम करता, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। तो उसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ, इस साल अगर हम अपने आप को बेस्ट बनाते हैं, अपने आप को मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ अच्छा होगा। तो मैं आप लोग से भी यही कहूँगा, इतना बोलने का मेरा बस ये मतलब था। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है, नो डाउट, जैसे मैंने एक वीडियो में कोट भी लिखा था कि 6 मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी कैन डिले इरेज़ योर ईयर्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। जो अपने सालों भर की प्रोक्रेस्टिनेशन है या कोई प्रॉब्लम है, 6 महीने की कंसिस्टेंसी सुधार सकती है, ठीक है। कुछ नहीं तो कम से कम आपको आदत लग जाएगा, आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। अगले साल मतलब आप चाहो कोई और कोर्सेज़ में भी इनरोल करते हो, तो आप एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने 100% नहीं दिया यार। एक बार 100% दे देते हैं, हुआ नहीं हुआ, छोड़ के आगे बढ़ेंगे भैया। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होता, तो हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं होता है, तो आप अपने उतना मत सोचो। अगर नहीं होता है, नो डाउट तब का तब देखेंगे, अभी हमें 1 साल क्या करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि मेरे ड्रॉप ईयर में क्या हुआ। अब जो मैं बताता हूँ कि वर्क पे जा रहा हूँ, वो क्या है, तो अब उस पे हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। इज़ माय वर्क, तो ये कहना गलत होगा कि मेरा खुद का कोचिंग है, लेकिन हाँ, माताजी पहले ये थी वाइस प्रिंसिपल थी, तो वो वहाँ पे पढ़ाते थे और कोचिंग भी था। तो अब मम्मी की जगह मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो वही चीज़ है कि मैं नवंबर से कंटिन्यू किया हुआ हूँ कि उसको डेली पढ़ाना, ठीक है। तो वही रहता है कि हमारा क्लासेस ऐसे रहते हैं 3 से 4:15, 4:15 से 5:30। और अब ये जो सेटअप देखते हो कि मैं जो बोलता हूँ वीडियो में कि भैया अब हम घर जाएँगे खाना खा लें, तो मैं क्लासेस कहाँ करता हूँ,
तो मैं अपनी कोचिंग में ही क्लासेस बैठ के करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शांत मतलब शांत रहता है और सामने में मतलब खिड़की, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, तो थोड़ा सा हवा अच्छी रहती है, तो यहाँ पे शांति से पढ़ाई होता है, इसलिए मैं यहाँ आकर क्लासेस वगैरह करता हूँ। और मुझे यहाँ पे पढ़ाने भी आता रहता है, तो मैं यहीं पे आता हूँ, क्लासेस करता हूँ और फिर वापस जाता हूँ, और उसके बाद फिर वापस पढ़ाता हूँ, फिर यहीं पे क्लासेस कर लेता हूँ। तो इसीलिए ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड में एक छोटा सा टूर दे दूंगा कोचिंग का, तो आप देख सकते हो कि मतलब ये चीज़ है। ठीक है, तो ये यही था मेरा वर्क एक्चुअल में, और कुछ ऐसा कुछ बहुत भयंकर नहीं है कि हाँ भैया ये वो नहीं। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, और मैं पढ़ाता हूँ क्लासेस 8 तक को, और 9-10 को मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो 9-10 को फिर आप मिक्सअप में नहीं पढ़ा सकते हो कि 8 भी या 9 में, तो उसके लिए आपको अलग। और मैं अपने मतलब डेली शेड्यूल में से सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस रीज़न से बाकी 9-10 के भी हमारे कोचिंग चलते हैं, तो वो मेरे मामा जी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था, सारा चीज़ मैंने ड्रॉप ईयर में क्या गलतियाँ की, मैंने क्यों फर्स्ट ड्रॉप ईयर मैंने क्या-क्या किया, और 11th-12th मेरा क्यों बर्बाद हुआ, मैं क्या काम करता हूँ, क्या वर्क मैं लिखता हूँ, उसका भी मैंने बता दिया। सो ये सब चीज़ें थी। तो लास्ट हम लोग का टॉपिक बस ये बताया कि नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान क्या है। अब हमारा 10 दिन हो चुका है, ठीक है, क्लासेस करते। अब हम लोग एक रिदम में आ गए हैं, तो क्लासेस करने के, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या प्लान है, नेक्स्ट वीक से मैं बॉटनी भी चालू करने वाला हूँ। तो बॉटनी के कुछ मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे सेल मतलब बहुत अच्छा नहीं है कि आप कुछ भी मतलब एकदम डिटेल में आता है, पर कुछ बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे कि वो चीज़ समझ में आती है, एक्चुअल नेम ईयर नहीं याद हो तब भी। ठीक है, तो अब मैं मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ भैया साल भर मुझे बहुत परेशान करता है। साल के बीच में जब पढ़ाई होता है ना, बहुत दिक्कत करता है ये चीज़ पढ़ने में, याद करने में बहुत है। तो अभी टाइम है, तो हम लोग इसको आराम से, अभी ऑलमोस्ट आज कितना 7 जून है, और अभी हमारा 29 जून से शुरू होने वाला क्लासेस, 20 दिन है, 10-10 दिन आराम से हम लोग देंगे, दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साल में हम लोग को आराम रहे थोड़ा। ठीक है, जूलॉजी में हमारा इवोल्यूशन खत्म हो चुका है, मैं इसका जल्द से जल्द शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है, चैप्टर ट्रैकर भी मैंने एक डाला हुआ है, जो कि आप अपना साल भर यूज कर सकते हो। ये है हम लोग का चैप्टर ट्रैकर, मैं आपको दिखाई देता हूँ, सामने ही है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का हमारा चैप्टर ट्रैकर, ये फिजिक्स का मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है सारी चीज़ें, सारा चैप्टर्स, इसमें क्या क्या है भैया, तो डीपीपी जब हमारा पूरा चैप्टर्स का खत्म हो जाए तब हम लोग इसमें टिक करेंगे, इसमें टेस्ट, रिवीजन और रिवीजन 2। ठीक है, हमने अभी जूलॉजी में टिक नहीं किया है, यहाँ पे हम लोग का है फिजिक्स, फिर बॉटनी, और फिर हम लोग का एक सेकंड, हाँ, ये हम लोग का जूलॉजी का है। तो इसमें हम लोग इवोल्यूशन में हम लोग जल्द से जल्द टिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे बात करेंगे कि क्या क्या है। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा, तो वो भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान है, और हमारा रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट अब खत्म पे है, एक वीक लगेगा अभी। तो उसमें क्योंकि 15 से 16 लेक्चर्स हैं, तो टाइम लगता है, ये बड़ा चैप्टर्स था, इसलिए मैंने इसको पहले किया है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान है। अब हम लोग कल से 3 लेक्चर्स मैक्सिमम ट्राई रखेंगे, बाकी कोई मेडिकल कंडीशन या मेडिकल इमरजेंसी आती है, या फिर हमें कहीं जाना पड़ता है हॉस्पिटल वगैरह, तो वो उस दिन का है। जैसे मैं पहले बोला, हमें अपना बेस्ट कोचिंग देना का छोटा सा टूर है, तो वही है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस वगैरह करता हूँ, सामने विंडो है, तो बहुत अच्छी सी मतलब फ्रेश हवा वगैरह आती रहती है। ये बैग वगैरह, और मैंने मतलब जो अपने बुक्स कॉपी है, मॉड्यूल वगैरह है, तो उसको यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, और इसी पे यहीं पे मैं क्लासेस वगैरह करता हूँ। और बाकी ये एक रूम है जिसमें मैं क्लास करता हूँ, इसमें क्लासेस नहीं चलती हैं। ये एक रूम है जहाँ पे क्लासेस चलती है, इस क्लास में मैं क्लास लेता हूँ, और क्लासेस 1 to 8 नर्सरी एलकेजी वो सब 8 तक का मैं लेता हूँ। और ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं वही पढ़ा रहा था सैटरडे को। हाँ, सैटरडे को हमारा ये चल रहा था, तो बस यही है, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और यहीं पे वापस क्लासेस, अपनी क्लासेस करता हूँ इधर में। तो यही मैं बोलता हूँ कि भैया अब हम लोग जाएंगे घर, फटाक से खाना खाएंगे, तो खाना खा के आकर फिर यहीं पे, और फिर मैं यहाँ क्लासेस करता हूँ। और इसीलिए मेरा मतलब 5:30 में खत्म होता है, 5:40 में मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि बस इतना ही दूरी मुझे तय करनी रहती है यहाँ से आके क्लासेस। ठीक है, तो यही था हम लोग का। और वीडियो का टॉपिक वगैरह कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या मतलब वर्क था, मैंने क्या गलतियाँ की थी ड्रॉप पर, और हमारा आगे का प्लान क्या है। और मैं डेली वीडियोस को ज़रूर डालने का ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम डे मैं डेली वीडियोस को डाल सकूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी में आप भी किसी के साथ अपना शेयर करें, मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से चैन कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में यहाँ तक आए हो, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना चैनल, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा हो। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ ट्रैकर, चैप्टर ट्रैकर, और मैं एक और ट्रैकर बनाने मतलब आइडिया है मेरे पास, सोच रहा हूँ, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। सो बस इतना ही था, बाकी और कुछ नहीं। और अगर आपको और इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज़रूर करना, ज्वाइन ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।